कराची से अमेरिका तक का सफर सिर्फ 40 मिनट में। क्या दज्जाल का ज़हूर करीब तरीन है? यहूदियों की तैयारियों और दुनिया के बिगड़ते हालात और तरक्की देखकर ऐसा लगता है कि दुनिया बिल्कुल खात्मे के करीब है। एलोन मस्क जो दुनिया को आसानी की तरफ लेकर जाना चाहते हैं और आए रोज कोई ना कोई नई खबर जो है ना उसकी इजाद के बारे में आ रही होती है। दरअसल दज्जाल के लिए राह हमवार करने के ये सारे तरीके हैं। हाल ही में एक खबर वायरल हुई जिसमें दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक का सफर अब कुछ मिनट्स में तय होगा। दोस्तों, अमेरिका से कराची तक का सफर सिर्फ 40 मिनट में। और कुछ रोज कबल टेस्ला, स्पेस एक्स और ट्विटर जैसे कंपनियों के मालिक एलोन मस्क के ऐलान ने दुनिया को वर्ता हैरत में डाल दिया। कराची से अमेरिका तक का सफर अब 40 मिनट में कैसे मुमकिन होगा? एलोन मस्क ने इस ऐलान के बाद क्या दुनिया अपने आखिरी दौर में दाखिल होने वाली है, जिसकी खबर आज से 1450 साल तकरीबन कबल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहादीस में दज्जाली फितने के तौर पर बयान की थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल जमीन पर इस तरह चलेगा जैसे हवा बादलों को उड़ाए ले जाती है। और अब कुछ ऐसी ही टेक्नोलॉजी का इंदिया एलोन मस्क ने भी दे दिया है। और एलोन मस्क का दज्जाली फितने के साथ क्या ताल्लुक है, वीडियो देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि यह दज्जाली फितना है क्या। अब वक्त जाया किए बगैर अपनी वीडियो का बकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि दज्जाल शुरू से लेकर कयामत तक सबसे बड़ा फितना होगा, जिसको फितना अजीम कहा गया है। और इसकी ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो एक शख्स से कहेगा कि अगर मैं तुम्हारे बाप और माँ को तुम्हारे लिए दोबारा जिंदा कर दूं तो तुम क्या करोगे? क्या तुम शहादत दोगे कि मैं तुम्हारा खुदा हूं? तो वो शख्स कहेगा हाँ। चुनाचे दो शयातीन उस शख्स के माँ और बाप के रूप में उसके सामने आ जाएंगे और कहेंगे हमारे बेटे इसका हुक्म मानो, ये तुम्हारा खुदा है। दोस्तों, दज्जाल का कब्जा तमाम जिंदगी और जिंदगी की लग्जरियस चीजें हैं, मसलन पानी, आग और ग़िज़ा पर होगा। उसके पास बेतहाशा दौलत और जमीन के खजाने होंगे। उसकी दस्तरस तमाम कुदरती वसाइल पर होगी, मसलन बारिशें, फसलें, कहर और खुश्क साली वगैरह। वो जमीन पर इस तरह चलेगा जैसे हवा बादलों को उड़ा ले जाती है। उसके कंधे के कानों के दरमियान 40 हाथ का डिस्टेंस फासला होगा। वो एक नकली जन्नत और दोज़ख अपने साथ लाएगा। और दज्जाल की मदद कौन करेंगे? शयातीन करेंगे। और वो मुर्दा लोगों की शक्ल में जाहिर होंगे और लोगों से कन्वर्सेशन, हम कलाम होंगे, गुफ्तगू करेंगे। वो जिंदगी और मौत पर ज़ाहिरी तौर पर कुदरत रखेगा। जिंदगी और मौत पर उसका इख्तियार महदूद होगा, क्योंकि वो किसी मोमिन शख्स को दोबारा नहीं मार सकेगा। दोस्तों, दज्जाल की ताकत के बारे में तो आपको अंदाजा हो गया। अब आपको बताते चलें कि दज्जाल की अलामात क्या होंगी। यह हमें हदीस मुबारका की मदद से बासानी पता चल सकती हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि वो खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं और इसी दौरान उन्हें दज्जाल दिखाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल भारी भरकम जिस्म, सुर्ख रंगत, गुंगरियाले बाल और एक आंख से नाबीना होगा। उसकी आंख लटके हुए अंगूर के दाने जैसी होगी और उसके दोनों आंखों के दरमियान काफिर लिखा हुआ होगा। जो हर मोमिन, खा वो लिखना पढ़ना जानता हो या ना जानता हो, वो ये लफ्ज पढ़ लेगा। और दज्जाल के ज़हूर के बारे में बात की जाए तो दज्जाल का खुरूज सबसे पहले शाम और इराक के दरमियान की एक घाटी से होगा, मगर उस वक्त उसकी शोहरत नहीं होगी। उसकी मददगार यहूदी गांव में उसका वेट कर रहे होंगे, यहूदिया गांव में, और वो वहां जाएगा और उनको साथ लेकर पहला पड़ाव क्या कहां करेगा? खुज़ो करमान में करेगा। फिर मुसलमानों के खिलाफ उसका खुरूज खुरासान से होगा। दोस्तों, आपको बताते चलें कि एलोन मस्क के ऐलान का दज्जाली फितने के साथ क्या कनेक्शन है। जैसा कि हमने आपको वीडियो के आगाज में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान फरमाई कि दज्जाल जमीन पर इस तरह चलेगा जैसे हवा बादलों को उड़ा ले जाती है। अब एलोन मस्क ने भी कुछ ऐसी अनाउंसमेंट की है। एलोन मस्क ने एक्स यानी ट्विटर पोस्ट पर बताया कि उनका अर्थ टू अर्थ स्पेस ट्रैवल प्रोजेक्ट डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा अमरीकी मुंतखब होने के बाद मुमकिन होने वाला है। उन्होंने ये बात एक सारिफ की एक्स पोस्ट का जवाब देते हुए बताई। ख्याल रहे कि ये एलोन मस्क की हम बात कर रहे हैं, इसका कोई नया मंसूबा नहीं है, बल्कि कई बरस से उसके ऊपर वो बातचीत कर रहे हैं। और सितंबर 2017 में ऑस्ट्रेलिया के शहर एडलेड में एक कॉन्फ्रेंस में खिताब में उन्होंने कहा कि स्पेस एक्स की जानिब से मुरीख पर इंसानों को पहुंचाने के लिए बिग फ्लाइट रॉकेट BFR उसको भी तैयार किया जाएगा। और उनका ये कहना है कि ये रॉकेट ना सिर्फ मुरीख का सफर कर सकेगा, बल्कि किसी आम मुसाफिर तैयारे की तरह जमीन के किसी भी हिस्से का सफर भी कर सकेगा। उन्होंने कहा कि इस रॉकेट से
दुनिया के किसी भी हिस्से का सफर 1 घंटे से भी कम वक्त में मुमकिन हो सकेगा। इस तरह 2022 में इंडोनेशिया के इलाके बाली में T20 कॉन्फ्रेंस की साइडलाइन से उन्होंने खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में अगर हम दुनिया के किसी भी हिस्से में 1 घंटे से भी कम वक्त में सफर कर सकें तो दुनिया हकीकी मानों में काबिल रसाई हो जाएगी। और स्टारशिप के जरिए लॉस एंजलिस से कराची तक का सफर 30 मिनट, लंदन से न्यूयॉर्क का सफर 29 मिनट और न्यूयॉर्क और शंघाई के दरमियान सफर 39 मिनट में तय हो सकेगा, या कम से कम स्पेस एक्स का तो यही तखमीना है। दोस्तों, अब आपको यकीनन अंदाजा हो गया कि यह सब एक दजाली फितना है, और इससे मालूम होता है कि दजाल किस तरह हजारों लाखों किलोमीटर का सफर कुछ ही मिनट्स में तय कर पाएगा। अब सवाल यह पैदा होता है, इस फितने से कैसे बचा जाए। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल के फितनों से जो महफूज रहना चाहता है तो उसको चाहिए कि सूरह काफ की इब्तिदाई या आखिरी 10 आयात की तिलावत करें, और इसकी तिलावत दज्जाल के फितने में मुब्तला होने से बचा लेगी। अल्लाह ताला हम सबको उस दज्जाली फितने से महफूज फरमाए और हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आप क्या समझते हैं? इस वीडियो के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए। अपना और अपने साथ रिश्तों का ख्याल रखिए। अल्लाह।